लेकिन अल्लाह की मर्जी जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस महफिल में हाजिर हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है। और एक हदीस रसूल मैं आप लोगों के पास पेश कर दूं, उसे आप याद रखें और ज़रूर उसे अमल करने की कोशिश करें। बोले इंशाअल्लाह। देखिए, जब इंसान हदीस रसूल हो किसी महफिल में जाता है, किसी जलसे में जाता है, अगर वहाँ बंदा सुनता है, सुनकर उस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उससे सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदाए मोमीन सोते वक्त दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाए, दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो नींद से बेदार होने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। नींद से बेदार होने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। इसे आप याद रखें, खुद अमल करें और अपने घर वालों को भी बोलें अमल करने के। क्योंकि जब आप इस महफिल से सीख कर याद करके जाएंगे, अमल करेंगे, आज रात से अगर आप अमल करेंगे, जाकर सुनेंगे, सुनने के बाद जाके घर में बताएंगे कि इस महफिल में मैं ये सीख कर आया हूँ कि आज से हमारे घर में सब सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक हर कदम में हम गुनाह करते हैं, हमें खबर नहीं होती है। हम गुनाह करते हैं, हमें खबर नहीं रहती है। आज से हम अपने घर वालों को जाकर कह दें कि आज से हम सोने से पहले सोते वक्त सोते सोते दुरूद पाक पढ़ लेंगे, और जब नींद आ जाएगी, जब नींद से बेदार होकर देखेंगे, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश अता फरमा देगा। इस बात का जरूर याद रखें मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों। ये महफिल मरहूम के नाम से सजाया गया है, रचाया गया है। अल्लाह ताला से ही दुआ करूंगा उसके हबीब के सदक़े में मरहूम की तमाम अगली पिछली गुनाहों की बख्शिश फरमाए और उनकी कब्र की जिंदगी आसानी फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज जो महफिल सजी है, ये भी अल्लाह का करम है और अल्लाह की मर्जी है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये जो महफिल सजी है, ये जो दुनिया से जाने वाले मुमताज साहब हैं, वो अपनी औलादों को अच्छी तरबियत देकर गए हैं, इसलिए आज महफिल सजा हुआ है। नहीं तो आज के दौर में बाप मर जाता है, माँ चली जाती है दुनिया से, औलादों को कोई खबर नहीं रहता है, कोई अफसोस, कोई दिल में तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ जब इंतकाल होता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक हमारे याद रखते हैं। उसके बाद साल में एक बार, वो भी बरसी के नाम से आप लोग बेहतर जानते हैं, साल में एक बार फातिहा दिलाते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ऐसा ना करें। ये जो तरबियत मरहूम अपने औलादों को सिखाकर दे कर गए हैं, इसके सदक़े में अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हम सब कब्र में जाते हैं। जब कोई इंसान का इंतकाल होता है, जब इंसान इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं, तो हम उसे गुस्ल दिलाते हैं, जनाजे की नमाज अदा करते हैं, फिर उसको कब्र के पास लेकर जाते हैं कि नहीं? आप लोग बेदार रहना, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। इंशाअल्लाह आप लोग मोहब्बत से सुनेंगे, मैं मोहब्बत से सुनाते हुए चलूंगा। जब हम कब्र में जाते हैं तो हम दफना कर आ जाते हैं, उसके बाद हम नहीं जाते हैं, फिर 3 दिन ही जाते हैं, 3 दिन के बाद जाते हैं, 10 दिन के बाद जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मेरे इस नाचिस के बाद बहुत ही शानदार खतीब से आप
सुनेंगे और आपका इंशाअल्लाह उम्मीद है आपका दिल भी मचल जाएगा। हमारे तमाम स्टेज में बैठने वाले उलमा इकराम शोरा की दुआ मेरे साथ है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ और जो बोलना चाहता हूँ आप लोग उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है। गौर करना, गौर से सुनना और इसे अमल करने की जरूर कोशिश करना। एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है और अर्ज करती है, हुजूर मेरी बेटी का फौत हो चुका है, यानी मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है, मर गई है। ऐसा कोई अमल बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए ताकि मैं उसे ख्वाब में देखूं कि वो किस हालत में है, कब्र की जिंदगी उसकी किस तरह गुजर रही है, कब्र में वो किस तरह है, जन्नती बनकर है या जहन्नम की आग में जल रही है। तो इतने में हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमल बता देते हैं। बताने के बाद वो औरत घर जाती है, जाकर वो उस अमल को अमल करती है और जब अमल करने के बाद वो बिस्तर बिछाकर लेट जाती है, यानी नींद आ जाती है, सो जाती है। जब नींद आ जाती है, नींद के आगोश में वो ख्वाब में देखती है कि उसकी बेटी जहन्नम की आग में जल रही है, जहन्नम की आग में जल रही है। उसके गले में जहन्नम की जंजीर लटकी हुई है, उसके पांव में जहन्नम की बेड़ियां पड़ी हुई है। तो इतने में वो घबरा जाती है। यह हौलनाक मंजर देखने के बाद वो डर जाती है, घबरा जाती है। तो हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में सुबह जब हाजिर होती है, होने के बाद अर्ज करती है कि मैं ख्वाब में मेरी बेटी को इस हालत में देखी हूँ, मेरा दिल रोया जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी लग रही है। तो इतने में हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ असरा के बाद, यानी कुछ दिन के बाद वो ख्वाब में देखते हैं कि एक लड़की जन्नत में सैर कर रही है, जन्नत में टहल रही है। तो वो लड़की खुद कहने लगी कि हसन बसरी, मैं उसी खातून की लड़की हूँ, मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने आकर तुम्हारे पास मेरी तमाम बातें आपको बताई थी। मैं उसी खातून की, उसी औरत की बेटी हूँ। तो इतने में वो हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरी माँ तो मुझे ये बताई थी कि तू जहन्नम की आग में जल रही है। तो ये इनकलाब कैसे आया? तो इतने में वो लड़की कहने लगी कि हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनो सुनो, इस कब्रिस्तान के रास्ते से एक नौजवान शख्स इस कब्रिस्तान में खड़ा होकर अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ चुका था। अल्लाह के नबी के बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ा था। इसलिए अल्लाह ताला 507 इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दरूद पाक, नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इससे हमें सबक क्या मिला कि हम अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो कुछ अगर हमें मालूम नहीं है तो हम जरूर दुरूद पाक पढ़ के उनके लिए साले सवाब करें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आज हमारा ये हाल है कि आज हमारा बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। हमारी माँ खुद गिले में सोकर अपनी औलाद को सीने से लगाकर सुलाती है, लेकिन वही औलाद
जब जवान हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब शादी का उम्र हो जाती है, जब शादी करा देते हैं, तो वही लड़का, वही औलाद, वही बेटा अपनी बीवी के चक्कर में आकर, अपनी बीवी के बातों में आकर अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, अपने माँ बाप को इज़ा पहुंचाता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, इतना याद रखे, अगर इस दुनिया में रहते वक्त अपने माँ बाप को इज़ा पहुंचाएंगे, अपने माँ बाप को तकलीफ देंगे, इतना याद रखें, जब हमारे पास मौत का वक्त आएगा, जब हमारे पास मौत के फरिश्ते आएंगे, उस वक्त हमारे पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। जब हम मरेंगे, जब हमें कब्र में लिटाकर आ जाएंगे, वही औलाद, वही घर वाले, वही पड़ोसी वाले, वही रिश्तेदार जब हमें लिटाकर आ जाएंगे, जब फरिश्ते जब हमें सवाल करेंगे, जरा ये बता, कल दुनिया में रहते वक्त अपने वालिदैन से बदसलूकी क्या करता था, अपने वालिदैन से बदसलूकी क्या करता था, अपने वालिदैन की इज्जत नहीं क्या करता था, उस वक्त हमारे पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, उन नौजवानों से मैं ये कहूंगा, अगर सुधरना है अभी सुधर जाओ, अगर सुधरना है मौत से पहले सुधर जाओ, अगर इस महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ, इस महफिल से ये सबक हासिल करके जाओ। अगर अपने वालिदैन से बदसलूकी करते हो, जाकर अपने वालिदैन से, वालिदैन के कदमों में गिर जाओ और माफी मांग लो, ए मेरी माँ बाप, मुझे माफ करना, क्योंकि आज महफिल रसूल में ये सुनकर आया हूँ कि माँ बाप को जो ऐसा पहुँचाता है उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। ए मेरे माँ, मुझे माफ कर दे और मुझे माफ कर दे, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दे, इसलिए जब तू माफ कर देगी तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बहुत दोस्तों, जवानों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते रहे, इंशाअल्लाह हम भी बोलेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र के पास जाया करते थे, बहुत ज्यादा रोया करते थे, बहुत ज्यादा रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि उनके आंसू से उनका दाढ़ी तर हो जाता था, यानी कि उनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी। तो तमाम लोग उनसे सवाल किए कि आप कब्र में जाते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, और जन्नत दोज़ख की बात होती है तो आप उतना नहीं रोते जितने कब्र में जाकर रोते हैं। तो इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ सवाल करने वाले, सुनो सुनो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हमारा पहला मंजिल कब्र है। अगर हम कब्र का सवाल का जवाब सही तरीके से दे देते हैं तो हमारा कल हश्र के मैदान में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अभी का दौर इस तरह चल रहा है, हमें खौफ का कोई, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फला तख्शौन्नासा वख्शौनी। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों से नहीं बल्कि मुझसे डरो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फला तख्शौन्नासा वख्शौनी, लोगों से नहीं बल्कि मुझसे डरो। आज हमारा ये हाल है कि हम लोगों को डरते हैं और अल्लाह को भूल चुके हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, आज हमारा इस हालत में तमाम लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो नमाज से दूर हैं, जो बहुत ऐसे लोग हैं नशा करके घूम रहे हैं। अभी का दौर इस तरह चल रहा है, 18 साल 20 साल के लड़के नशा करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, अगर अपने औलादों को अच्छी तरबियत नहीं देंगे, अपने औलादों को अच्छी तरबियत नहीं देंगे, तो जब तुम मर जाओगे, जब इस दुनिया से चले जाओगे, जब तुम्हें कब्र में लिटाकर आ जाएंगे, उस वक्त तुम्हारे कब्र में फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारे कब्र के पास जाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, अभी भी वक्त है, अपने औलादों को अच्छी तरबियत दो, अपने औलादों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने औलादों को दुरूद पाक पढ़ने का आदी बना दो। याद रखना, अगर तुम अच्छी तरबियत देकर
से जाओगे तो इतना याद रखना, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा औलाद हर दिन सुबह से लेकर कोई भी वक्त में जाकर तुम्हारे कब्र में पढ़ेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, कलमा शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह का कलाम तिलावत करेगा। तो इतना याद रखना, जब लड़का जब अपना औलाद कुरान की तिलावत करेगा तो अपना लड़का अपना औलाद जब कब्र में जाकर अल्लाह के नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा और आपके ऊपर इसाले सवार करेगा तो अल्लाह ताला जल्ल जलाल में आकर फरिश्तों से हुक्म फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे कोई सवाल जवाब मत करना, इसे कोई ऐसा मत देना, इसे कोई तकलीफ मत देना, इसलिए कि इसका लड़का इसका औलाद जो दुनिया में छोड़ के आया है, जो दुनिया में इसे छोड़ कर आया है, वो अच्छी तरबियत देकर आया है, कुरान पढ़ाना सिखा कर आया है, दुरूद पाक पढ़ाना सिखा कर आया है। इसलिए उसका औलाद इसके कब्र में आकर दुरूद पाक पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। ये मुझे गवारा नहीं जो मेरा नाम ले, जो मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़े, मैं उसे हिसाब बचाऊं, मैं उसे जहन्नम में डालूं, ये मुझे गवारा नहीं। ए फरिश्तों उसे हट जाओ, मैं इसकी बख्शिश कर दिया, तुम भी छोड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते दुरूद पाक, नारे तकबीर। बहुत अच्छे पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, इतना याद रखें, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक नसीहत देना चाहता हूँ कि अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने औलादों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने औलादों को पढ़ाकर बर्बाद हो जाएंगे, नहीं, ये हरगिज़ नहीं। अपनी औलादों को पढ़ाएंगे, अगर कुरान पढ़ना सीख जाएगा अपना औलाद तो उसे जरूर इतना याद रखें कि अगर वो दीनी तालीम अपने सीने में बसाए रखेगा, जब उसके नस्ल आएंगे तो वही माहौल में ढल जाएंगे। इस तरीके से अगर पूरा खानदान इसी माहौल में ढल जाएगा, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा आपके खानदान से खुश हो जाएगा। इतना याद रखें। आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने औलादों को अच्छी तरबियत दें, दीनी तालीम जरूर दें। और जो वाकया तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए दोबारा इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह जम के बोलेंगे, आप भी जम के सुनेंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवानों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने औलादों को तरबियत दें और खुद नमाज के पाबंद बने और खुद इतनी पाबंद बन जाएं कि खुद के औलाद देखेंगे कि मेरा बाप इतना नमाजी है, मेरा बाप कुरान पढ़ने वाला है, मेरा बाप कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसका असर अपनी औलादों के ऊपर पड़ेगा। वो भी इंशाअल्लाह जरूर नेक बन जाएगा, कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा, दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाएगा। और इससे पता चलेगा कि सच्चा पक्का आशिक रसूल बन गया है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इसी बात से मैं अपनी गुफ्तगू को रोकता हूँ। अगर मेरे साथ तमाम लोग तौबा कर लें, इस महफिल रसूल में अगर हम सब मिलकर तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। बोले अस्तगफिरुल्लाह, आवाज से बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।